ये मेरी एक कैलनकोई है इस तरह से, इसके कुछ लीव्स हैं, ये इसके लीव्स पे इस तरह की शेड्स हैं। इसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके कॉमन नेम जो है इसके डंकीज ईयर कहते हैं इसे, क्योंकि इसके लीव जो हैं ये बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं। ये तो खैर अभी छोटे हैं, कुछ जो थे ये देखो, यहाँ से आइडिया लगाओ कि ये कितना बड़ा इसका लीव था, ये वहाँ कहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ तक इसका लीव है, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े लीव हो जाते हैं, तो इसे डंकीज ईयर कहते हैं। और दूसरा इसके ऊपर जो प्रिंट है इसकी वजह से इसे टाइगर प्लांट भी कहते हैं, ये ऐसे। तो ये कैलनकोई की एक टाइप है, बहुत हार्डी किस्म की ये कैलनकोई है। अब फुल गर्मियों में इसे फुल धूप में आप इसे रख दोगे तो कुछ नहीं होगा इसे, गर्मियों सर्दियों में बहुत अच्छी चलती है। और मोस्टली सर्दियों में ये ग्रो करते हैं, गर्मियों में तो थोड़ी सी आपको डोरमेंट लगेगी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं इसे होता है, धूप में भी बहुत अच्छे से रह लेती है ये। और अभी इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, इसके मेरे पास ये 3 साल से ऑलमोस्ट, तो हर दफ़ा मेरी प्रॉब्लम करने लग जाती है, या कभी टूट जाती है, कभी कुछ ठीक से मेरी केयर नहीं कर पाता हूँ मैं, तो वो फिर मुझे नए सिरे से इसे स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी ये 2 साल से मैंने इस एक पॉट में ये 2 प्लांट लगा के तो छोड़ दिया हुआ था, फिर मैंने इसे ज़्यादा नहीं तंग किया, तो अभी तकरीबन 2 साल बाद इसके ऊपर ये ऐसे फ्लावर्स आने लगे हैं। ये देखो, ये एक बंच बन रहा है इसमें छोटा सा, ये ऐसे, और इसकी साइड्स में से भी निकल रही हैं ये ब्रांचेस, फ्लावर्स की जो है वो स्टॉक साइड्स में से भी निकल रही हैं ये। और इसके जो नए लीफ निकलते हैं उनके लिए ऊपर ये इस तरह से एक पाउडरी सा होता है कुछ, ये ऐसे, ये इस तरह से, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब पानी पड़ता है, धूप पड़ती है, तो उसके साथ वो ख़त्म हो जाता है और नीचे से इसका प्रिंट जो है ये विजिबल होने लग जाता है, ये ऐसे। तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। वैसे तो इसके ऊपर लगा हुआ ज़्यादा ये सिल्वरी कलर के लीव्स जो हैं ये ऐसे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है, दोनों तरह से अच्छा लगता है। तो ये ऐसे है, कुछ ऊपर वाले लीफ इस तरह से हैं और नीचे वाले लीफ इस तरह से हैं। अच्छा, और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बेशुमार इसके जो बेबीज़ हैं इसके लीव्स में से निकलते हैं, ये ऐसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है ये, ऐसे देखो लीफ ड्राई हो गया है और वो अभी भी उसके साथ ये ऐसे लगे हुए हैं। नीचे वाले लीफ इवेंचुअली भी ड्राई हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के, ये ऐसे देखो, ये ऐसे। और इसकी बैक साइड से अगर आप देखो तो एक इसके साथ एक दूसरा पॉट पड़ा हुआ था, ये ऐसे करके, तो ये उसका लीफ उसके अंदर ऐसे लगा हुआ था और उसने नीचे से उसकी सॉइल पकड़ के तो कितनी सारी इसमें रूट्स बना ली हैं, और वो देखो कितना बड़ा सा हो गया। इन्हें सॉइल नहीं मिली है उस तरह से, तो इसलिए बड़े नहीं हुए। अगर इसी तरह से इनकी रूट्स को भी नीचे से सॉइल मिलने लग जाती तो उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा सा हो जाता, ये ऐसे। और पीछे वाले साइड भी ये कुछ बहुत बड़े बड़े से, ये वाली लीफ देखो इसके कितना बड़ा लीफ है। ये मैं लीफ इसका मैंने तोड़ ही देना है, तो इसे मैं ज़रा काट के दिखाऊँ कि ये कैसा है, इसका कितना बड़ा सा इसका लीफ है। ये देखो इतना बड़ा सा इसका लीफ है, ये मेरे हाथ से भी कुछ बहुत बड़ा, ये ऐसे। और देखो इसमें कितने से आ रहे हैं इसके बेबीज यहाँ से, ये देखो कितने मज़े की पिंक कलर की इसकी रूट्स हैं, ये ऐसे, ये ब्लैक है, और ये कुछ बहुत बड़ा सा एक इसका बेबी यहाँ पे भी है, ये ऐसे। तो ये बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, आप इसे निकाल के भी जितना मर्जी फेंकोगे। अब ये देखो इतने सारे इसके ये हो चुके हैं, और कितने सारे, तो ये ऐसे मैंने पोट को हटाया, अभी जगह इसकी चेंज की, ये अभी उठा के मैंने इस तरफ रखा है, तो वो कितने सारे इसके ये ऐसे नीचे भी गिरे पड़े थे, ये ऐसे इस तरह से। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसकी मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसमें जो लीव्स इसके ड्राई हो रहे थे वो कुछ बहुत ग्रो कर चुके थे, इतना सारा मैंने इसका ये हटा दिया। अब देखो ये प्लांट थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और अब ये ब्लूमिंग के लिए एक तरह से रेडी भी लग रहा है, ये ऐसे। अभी जब इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे तो इसकी लुक जरा अच्छी आएगी। अच्छा, इसकी एक बात यह है कि इसके ऊपर फ्लावर आने के बाद ये प्लांट बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। ये लीफ इसके आहिस्ता आहिस्ता से गिरते जाएंगे, नीचे वाले जितने भी हैं, देखो मैंने कितने से इसके काट दिए हैं, ये ऐसे रख के मैंने इसके काट दिए। तो ये वाले लीव्स हैं, ये भी जब तक इसके फ्लावर ख़त्म होंगे, जब तक इसके ये वाले लीफ भी ख़त्म हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता से ये सारा प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इसने इतने बेशुमार बेबीज अपने छोड़ दिए हुए हैं, तो फिर अगले साल तक वो तैयार हो जाएंगे। इसे आप अगर बड़ी जगह पे लगाओगे तो ये 1 साल के अंदर अंदर आपका ब्लूमिंग पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरा ये छोटे पॉट में लगा हुआ था और एक पॉट में 2 प्लांट लगे हुए थे, तो इसलिए वो
थोड़ा नीचे से उनका आपस में कुछ चलता रहता है, तो वो प्रॉब्लम होता है उनको खाने में भी, पीने में भी। तो इसलिए न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा ना मिलने की वजह से वो थोड़ा लेट ग्रो करता है, या जगह थोड़ी कम मिलने की वजह से थोड़ा स्लो ग्रो करता है। वैसे तो सकुलेंट्स को कहते हैं कि आप छोटी जगह पे भी लगा सकते हो, क्योंकि रूट्स देखो, ये इतना बड़ा सा प्लांट है और देखो इसकी इतनी सी रूट्स हैं, ये ऐसे। लेकिन कैलन कोई के मामले में, स्पेशली इस वाली वैरायटी के मामले में, वैसे तो कैलन कोई ऑलमोस्ट मैंने नोटिस किया है कि थोड़ी ज़्यादा जगह पे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन इसको भी इसके केस में भी यही हुआ है कि इसे 2 साल बाद फ्लावर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी को आपने किसी अच्छे जगह पे, बड़ी जगह पे लगाया होता, सॉइल इसकी अच्छी की होती, थोड़ा सा इसे फर्टिलाइज़र भी दिया होता, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं, मैंने तो खैर बिल्कुल भी नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज़र अगर आपने इसे दिया होता तो आपको 1 साल के अंदर अंदर इसके फ्लावर मिल सकते हैं, ये इस तरह से। तो अभी मैं इसके ब्लूमिंग पे एक पूरा सीज़न करने वाला हूँ कि बर्ड टू ब्लूम कैसे इसके फ्लावर खिलते हैं और किस किस्म के खिलते हैं। अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे पता भी नहीं है कि इसके फ्लावर किस तरह के आएंगे, तो वो पूरा एक मैं सीज़न करने वाला हूँ। तो वो स्टार्ट टू एंड फिर आप वो देखना कि ये कैसे कैसे करता है और बाद में प्लांट का क्या होता है, किस तरह से इसके लीफ ट्राई होते हैं, बचता है नहीं बचता है। तो वैसे मेरा फर्स्ट ईयर है, मुझे नहीं पता कि फ्लावर के पास बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन एक इस तरह की मेरी एक और भी थी, वो तो नहीं बची थी, तो इसलिए मैं उसका एक रेफरेंस से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं बचेगी, और भी ये भी नहीं ही बचेगी, ये तो मुझे कंफर्म है कि नहीं बचेगी, क्योंकि उसने अभी से मुझे बताना शुरू कर दिया है कि वो नहीं बचेगी। खैर कोई बात नहीं, इतने सारे हैं, कुछ एक तो पकड़ के और ग्रो कर लूँगा मैं इधर उधर। पॉट्स में आप रख दो तो वो इजीली ग्रो होते जाते हैं, फिर जब थोड़े बड़े हों तो फिर आप उसे किसी बड़ी जगह पे लगा दो, ये इस तरह से है। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आप इसकी ब्लूमिंग वीडियो में, इसके ब्लूमिंग सीज़न में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।